कॉलेज के बाद मेरी तो आपसे शादी हो गई और अनमता आला तालीम के लिए दूसरे शहर चली गई और उसके बाद लौट कर नहीं आई। और आज जो उसका फोन आया तो लगा कि बचपन के दिन फिर से लौट आया है। मेरी सहेलियों में वाहिद अनमता ही है जिससे आप शादी के 5 साल बाद मिल रहे हैं। मैंने आपकी तस्वीर उसे और उसकी तस्वीर आपको सेंड कर दी है ताकि ढूंढने में आसानी रहे। अरे यार डाउनलोड हो जा, इस नेट का बिना भी मसला होना था। अब्दार, तुम सॉरी, मेरा मतलब आप। इट्स ओके, आप मुझे तुम कह सकते हैं। यू आर अनमता। जी, वैसे हैरत की बात है, आपका सेंस ऑफ रिकग्नाइजेशन इतना कमाल का कैसे हो सकता है? क्या मतलब? मतलब ये कि फेसबुक पे यू हैव 5000 फ्रेंड लिस्ट, राइट? और उनमें से आपने मुझे पहचान लिया। आपको कैसे पता कि मेरे 5000 फ्रेंड्स हैं फेसबुक पे? कल ही तो आपने प्रोफाइल पे अपडेट किया था कि आपके पास फ्रेंड लिस्ट फुल हो चुकी है। ओह अच्छा, वैसे जहाँ तक मुझे याद पड़ता है आप तो कराची से हो ना? मैं आस्क यू वन थिंग, एक बात पूछ सकती हूँ आपसे? श्योर। क्या आप हर लड़की की प्रोफाइल इतने ही गौर से चेक करते हैं? नहीं, इनफैक्ट ऐसी बात नहीं है। जिसकी जरा पोस्ट डिफरेंट होती है मैं सिर्फ उसी पे कमेंट करता हूँ। बाय द वे, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? एक्चुअली मैं जिस फर्म में काम करती हूँ उसकी एक ब्रांच यहाँ पर भी है। वैसे आप किसी का वेट कर रहे हैं? जी वो एक्चुअली मेरी बीवी की एक दोस्त कराची से आने वाली है, मैं उसी का वेट कर रहा हूँ। क्या आप आफरीन के हस्बैंड हैं? तुम, मेरा मतलब आप। इट्स ओके, यू कैन कॉल मी। तो मैंने कहा ना, आप मुझे तुम कह सकते हैं। प्लीज आइए। थैंक यू। आफरीन, आफरीन। किचन में होगी। किचन किस तरफ है? सामने से जाके लेफ्ट हो जाना। ओके, मैं उसे लेकर आती हूँ। चलें, तब तक मैं आपका सामान रूम में रखता हूँ। ऑलराइट, थैंक यू। आफरीन, किधर हो? आफरीन, 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 आंखें खोलो। अब्दार। आफरीन, 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 लगता है फिर बेहोश हो गई। आफरीन, प्लीज हेल्प मी। उठो, उठाए। आफरीन, आफरीन, आफरीन उठो। अरे अब्दार, ये आप क्या कर रहे हैं? आप हटिए, मैं बनाती हूँ। अरे नहीं, आप इतना लंबा सफर करके आएंगे, आप फ्रेश हो जाइए, मैं वैसे भी यूज्ड हूँ। मैं कौन सा पैदल चल के आई हूँ? नहीं, सफर ही होता है, चाहे पैदल करें या फिर बैठ के आए। बट आई एम ओके। फिर भी मैं आपको नहीं करने दूंगा। आफरीन उठेगी ना तो मुझ पे खफा होगी। यू नो, आफरीन जब भी घर में अकेली होती है तो वो खाना नहीं बनाती, स्पेशली इट कुड बी डेंजरस फॉर हर। लेकिन उसने आपके लिए रिस्क लिया और मैं उसके मिशन को अधूरा नहीं छोड़ सकता। What a lovely feeling। आपको पता है, किसी भी इंसान की जो ज़ाहिरी अपीयरेंस होती है ना, मेरी नज़र में वो सिर्फ 10% है। क्या मतलब? मेरे नज़दीक वो इंसान सबसे ज़्यादा कीमती है जिसमें एहसास सबसे ज़्यादा है। आपकी मेरी सोच कितनी मिलती है? क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? एग्जैक्टली। मैं वैसे ज़ाहिरी खूबसूरती को भी पसंद करता हूँ क्योंकि खुदा खूबसूरत है और वो खूबसूरती को पसंद करता है। ऐसा आपसे किसने कहा? बस मुझे ऐसा लगता है। अच्छा देखिए, फिलहाल खाना बनाना मेरा ही बनता है, लॉजिकली। कैसा लॉजिक? नहीं देखिए, मैं आपकी मिसेस की फ्रेंड हूँ ना, तो रिश्ते में क्या लगी आपकी? क्या लगी? साली। राइट। और साली क्या होती है? क्या होती है? आपको प्रोफेशनली ना स्टूडेंट होना चाहिए। क्यों? नहीं, मैं आपको बताती हूँ। देखें, जो साली होती है ना, वो आधी घरवाली होती है। अब ये आधा खाना पूरी घरवाली ने पकाया और जो आधा खाना है वो आधी घरवाली पकाएगी।
हुआ ना लॉजिक? तो ठीक है, तो फिर लॉजिकली आप खाना बनाइए। और आपको इस वक्त लॉजिकली आफरीन के पास होना चाहिए। श्योर? श्योर। वैसे सारी साहिबा, किचन में कौन सी चीज कहाँ पड़ी है, अगर ना समझ में आए तो मुझसे पूछ लो। हाँ, डेफिनेटली। अब्बा, तो तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ। अनंता कहाँ है? वो किचन में खाना बना रही थी, मेरे ख्याल से अब चेंज करने गई है। मैं खाना लगा देती हूँ, आप करते थे। वाह, भाई खाने का टेस्ट तो बहुत ही लाजवाब है। और इसमें जो आधा हिस्सा है ना वो आफरीन का है, क्रेडिट आधा आफरीन को जाता है। वैसे मुझे तो याद भी नहीं मैंने खाना कहाँ तक बनाया था। आफरीन, तुम्हें याद है तो मैं स्कूल में बल्कि कॉलेज में भी अक्सर इस तरह बेहोश हो जाया करती थी। Really? आपको नहीं पता? नहीं, आफरीन ने कभी नहीं बताया। आपने कभी पूछा ही नहीं। थैंक्स गॉड कि मुझे तुम्हारी दोस्त ने बता दिया, वरना मैं तो अब तक यही समझ रहा था कि शादी के बाद शायद तुम्हें मेरी वजह से कोई स्ट्रेस है। उसे स्ट्रेस आप दें या ना दें, लेकिन आप मुझे स्ट्रेस जरूर दे रहे हैं। वो कैसे? ऑब्वियसली मेरा नाम अनंता है और आप बार बार उसे बोले जा रहे हैं तुम्हारी दोस्त तुम्हारी दोस्त। For God's sakes, मुझे मेरे नाम से बुलाइए। इतना अच्छा मेरा नाम है। मेरे नाम का मतलब है इनाम में दी गई। वैसे अनंता हमेशा अपने नाम को लेकर बहुत हसास रही है। कैसी हसासियत? मेरा मानना है कि इंसान की शख्सियत उसके नाम में छुपी होती है। नहीं, मुझे नहीं लगता। ठीक है, तो फिर दीजिए लॉजिक। एक तो आप हर बात पे लॉजिक बहुत डिमांड करते हैं। लेकिन फकत उन बातों पे जिन्हें अक्ल तस्लीम ना करे। वैसे मुझे लगता है अनंता इज राइट। यानी आपको भी लॉजिक चाहिए ना? ऑफ कोर्स। ओके, मेरा नाम है आबदार और आबदार के मीनिंग है अमीरों को पानी पिलाने वाला। लेकिन मैंने तो आज तक कभी किसी की नौकरी नहीं की। और इनका नाम है आफीन। आफीन के मतलब होता है आफियत वाला, लेकिन ये तो हर रोज ही बेहोश हो जाती है, ये तो आफियत वाली नहीं है। और आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक दोस्त है जमीर, उसमें जमीर नाम की कोई भी चीज नहीं है। आपको पता है आप दुनिया के पहले शख्स हैं जिससे मैं जेर हुई हूँ। देखिए नम्रता जी, इख्तिलाफ राय का हरगिज ये मतलब नहीं कि किसी ने आपको जेर कर दिया। अगेन ब्यूटीफुल। वैसे खाने की टेबल पर बैठकर बातें करते करते खाने को ठंडा कर देना कहाँ की लॉजिक है? अच्छा भाई, मैं खाना खाने के बाद ना रेस्ट करूंगी। आई एम सो टायर्ड। हाँ हाँ ठीक है। ये लीजिए आपका बैग। चले।
अपना ख्याल रखना। जी। लुकिंग गॉर्जियस। तो बहुत खूबसूरत हो रही है। थैंक यू। तो फिर चाय पिए। लेट्स गो। एक बात पूछूं? आपको क्या लगता है कि आपको अभी भी इजाजत की जरूरत है? शायद हाँ, शायद नहीं। तो कौन सा वाला शायद ठीक है, पहला वाला या दूसरा वाला? दूसरे वाला शायद। तो फिर शायद को हटा दीजिए। लॉजिक डिमांड नहीं करेंगे। कभी कभी लॉजिक डिमांड करने से बहुत डर सा लगता है। ऐसा क्यों? बस यूं ही। अच्छा, आप क्या पूछने वाले थे? हाँ, आप पढ़ी लिखी हैं, खूबसूरत हैं, इंडिपेंडेंट हैं। आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? ऐसा नहीं कि कभी किसी ने प्रपोज नहीं किया। बहुत से प्रपोजल्स आए और आते हैं, लेकिन शायद कोई ऐसा नहीं कि जिसको दिल हाँ कह रहा है। कैसा हम समझ जाती हैं आप तो ऐसे पूछ रहे हैं कि गोया बता दूं तो मिल ही जाएगा। हो सकता है कि मिल जाए। अगर ऐसी बात है ना तो जरूर बताऊंगी, मगर अभी नहीं। हेलो, आप अभी तक ऑफिस नहीं पहुंचे? हेलो, आर यू देयर? यस, हाँ हाँ मैंने पूछा आप अभी तक ऑफिस नहीं पहुंचे? हाँ, नहीं वो रास्ते में एक काम था तो मैं वहां रुक गया। तुम्हें कैसे पता? आप टिफिन भूल गए। आपका नंबर नहीं लग रहा था इसलिए आपके ऑफिस के लैंडलाइन पे कॉल की। करीब है तो आकर टिफिन ले जाते। नहीं, मैं काफी दूर हूँ, मैं पहले बहुत लेट हो चुका हूँ। तुम एक काम करो, तुम खाना वापस रख दो। अच्छा ठीक है। मैं तो डर ही गई थी। तो आप डरती भी हैं? जाहिर सी बात है, जब कुछ गलत हो रहा होता है ना तो डर तो लगता ही है। आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है? शायद हाँ, शायद ना। तो फिर दूसरे वाले शायद को हटा दें। शेक्सपियर? हाँ? जी हाँ। लगता है आपको रीडिंग से बहुत लगाव है। नहीं, कुछ खास नहीं। आपको पता है, कभी कभी मुझे ये लगता है कि आपकी शख्सियत को ठीक से समझ पाना किसी मौमे से कम नहीं है। ऐसा क्यों लगता है आपको? आप देखें ना, आपको चाय से लगाव है लेकिन फिर भी आप घर में नहीं पीते, और जिस चीज से आपको लगाव नहीं है उसके लिए आप आधी रात तक जाग रहे हैं। कुछ चाहतों को ना चाहते हुए भी दबाए रखना, यही जिंदगी है। शुद्ध अब चाय वाला वो भी कोई चाहत है?
तो फिर आप मुझे अपना मनपसंद हमसफर बताते बताते रुक क्यों गई थी? मुझे नींद आ रही है। आई थिंक आई हैव टू गो। आपने फिर अपनी बात अधूरी छोड़ दी है। जिन बातों की तकमील ना हो उन्हें अधूरा छोड़ देना ही बेहतर है। क्या आप जा रही हैं? जी। मैंने तो इसे कहा है आज रात हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, सेलिब्रेट करके जाए। अब आप ही इसे समझाए ना। नहीं, वो एक्चुअली मेरा अपार्टमेंट भी मिल गया है और मुझे जॉब भी ज्वाइन करनी है। तुम एक काम करो कि इनके साथ चली जाओ फ्लैट पर, सेटिंग भी करवा देना और शाम को अपने साथ वापस लेके आ जाना। ये माने तो फिर ना। इसकी जरूरत नहीं है। इसमें क्या बात है? अपार्टमेंट फर्निश्ड है, मुझे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ जाके कपड़े हैंग करना है। श्योर? चलें ठीक है, फिर मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, आइए। थैंक्स। 12 बजे से पहले आ जाना। और आप भी। मतलब कि तुमने मुझसे झूठ बोला? कुछ सच इतने कड़वे होते हैं कि उनको छुपाने के लिए झूठ बोलना ही पड़ता है। इसका मतलब है कि तुम रात को भी नहीं आओगी? रात को तो क्या, अब तो शायद मैं सारी जिंदगी ना आऊं। मैंने कह दिया है कंपनी में कि मैं वापस जाना चाहती हूँ। मगर क्यों? बरसों बाद सर उठाने वाली चाहत को दबाना मेरे बस की बात नहीं। यूं कहो कि तुम्हारी चाहत में ही दम नहीं है। मोहब्बत करना कमजोरों का शेवा नहीं है। तुम हो क्या इतने ताकतवर? तुमसे तो ज्यादा। अच्छा, तो क्या तुम मेरी खातिर हमेशा के लिए आफीन को छोड़ सकते हो? हेलो। मैं कमजोर नहीं हूं और ना ही मेरी चाहत किसी बोझ तले दब के मर गई। इसका मतलब कि हाँ, मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया है कि मैं आफरीन को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाऊं। क्या आफरीन को बता दिया? नहीं, मुझ में हौसला नहीं है। आखिर 5 सालों की रफाकत है। तो फिर एक बार घर से निकल जाऊं तो फोन करके बता दूंगा। क्या तुम खुश हो? आज मेरी जिंदगी की सबसे हसीन रात है और मैं इन पलों को यादगार बनाऊंगी। तुमने मुझे सबसे बड़ी खुशी दी है। हमने भी। आई एम वेटिंग। जल्दी आओ।
शाबाश, क्या खूब सिला दिया है बरसों की रफाकत। तो क्या गलत किया मैंने? दूसरी शादी मेरा हक है। पहली बीवी को बगैर किसी वजह के छोड़ देना भी तुम्हारा हक है। जरूरी था ये? अच्छा, तो फिर दोगु लॉजिक, क्योंकि लॉजिक देने में तुम बहुत माहिर हो। अगर दूसरी शादी का हौसला है ना, तो फिर हिम्मत भी दिखाओ। किसी औरत के 5 साल खाते फकत इसलिए तलाक देना क्योंकि तुम शादी करना चाहते हो, ये सिर्फ खुदगर्जी है। तो क्या करूं मैं? एक बार घर से निकल जाऊं तो फोन करके बता दूंगा। हेलो, क्या हुआ? आप इतनी जल्दी चले गए? भटक गया था, मैं कुछ समझी नहीं। एक फ्रेम में फंस के भटक गया था मैं, तुम्हें छोड़ने जा रहा था। मुझे बस माफ कर दो। अगर आपको गलती करके उसे सुधारने जा रहे हैं तो मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं। मुझे तो पता ही नहीं। मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहता था। बस एक बार कह दो कि तुमने मुझे माफ किया। मैं आपकी बीवी हूँ, ऐसी बात कह के मुझे गुनाहगार मत करें। बस आप ऐसे ही लौट आए। मैं वापस आ रहा, हम मिलकर अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। वक्त कायनात की सबसे अनमोल शय है। कामयाबी इसी में है कि अच्छे फैसले वक्त पर कर लिए जाए। आफरीन खुश है कि उसकी मोहब्बत का कोई शराकतदार नहीं। अनंता खुश है कि उसका मनचाहा हमसफर उसे मिलने वाला है। और मैं भी खुश हूं कि मुझसे सब खुश है। मौत का क्या है? वो तो आनी थी।